नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्टन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डेडिकेट होकर अपने एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। और अगर संघर्ष आप कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये हमारा आशीर्वाद है। मित्रों, आप लोग पेन और कॉपी उठाइए, पढ़ने के लिए पूरी तरह डेडिकेट हो जाइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आज इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो पेन और कॉपी उठाइए, दुरुस्त होकर अपने मेज और टेबल पर बैठ जाइए, पढ़ने के लिए पूरी तरह कंसंट्रेट रहिएगा। मित्रों देखिए, मित्रों सबसे पहला जो आपके मन में सवाल आता है कि सर भारत में कितने राज्य हैं। तो मित्रों, भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं। अगर पूछे कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो आप कितने बताएंगे? भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर मैंने 9 सुना था, 7 सुना था। परेशान न रहे मित्रों, अभी एक एक चीज हम क्लियर कर देंगे, बस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अपना एक प्यारा सा भारत का मैप बना हुआ है। इसी मैप पे हम स्टेट बनाते हुए आपको लोकेशन पुटअप करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले जानकारी ये है कि आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। चलिए अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, ये जो भारत का ऊपर वाला मुंडी देख रहे हैं, ऊपर वाला पोर्शन जिसे ताज कहते हैं, सिर प्राउड के साथ। तो मित्रों, ये जो सिर है ये आपका क्या है? ये जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर अपने भारत का कोई राज्य नहीं है। आप कहेंगे तब क्या है सर? सुनिए, 31 अक्टूबर सन 2019 की घटना है जब धारा 370 को समाप्त कर दिया जाता है। जब धारा 370 को समाप्त कर दिया जाता है तो उस दौरान जो धारा 370 के अंतर्गत जितने भी प्रावधान थे समाप्त हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि वहां का राज्य भी समाप्त कर दिए गए। तो जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त करते हुए बल्कि उसे 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिए, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कन्वर्ट कर दिए। वो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अभी हम लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर को जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर अपना यही था, लेकिन ये राज्य में हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद इसके नीचे जब आते हैं मित्रों यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अपना राज्य है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब है। क्लियर? उसके बाद जब पंजाब के नीचे हम यहाँ पे चलते हैं कहीं, इस राज्य का नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। चलिए, राजस्थान। क्लियर है? चलिए अब राजस्थान के हम नीचे चलते हैं मित्रों। ये अपना एक प्यारा सा राज्य है, ठीक, जहाँ के आपके प्रधानमंत्री जी हैं। इस राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात है। और जब हम गुजरात के नीचे चलते हैं कहीं यहाँ पे, तो गुजरात के नीचे आपका यहाँ पे एक राज्य है जिसे हम लोग एमएच कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएच यानी महाराष्ट्र कहते हैं, ठीक। और जब महाराष्ट्र के नीचे हम लोग देखते हैं तो एक प्यारा सा छोटू सा अपना राज्य है। इस राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम है गोवा। क्लियर? तो मित्रों, जब इस गोवा के नीचे हम लोग यहाँ पे उतरते हैं तो यहाँ पे देखते हैं एक राज्य है। इस राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक। और जब कर्नाटक के नीचे आते हैं तो इसका नाम है केरल। मित्रों कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को अगर इस तरीके का मैप चाहिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम लक्ष्य ई लर्निंग 100 पे जाइएगा। वहाँ पे मैंने एक PDF फॉर्म में भेज दिया है मैप को। आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं और प्रिंट करा के उस पर पेंसिल से, पेन से, जैसे आपका मन कहे आप स्वतंत्र हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मित्रों प्रैक्टिस करने से ही आप भारत के सभी राज्यों को सीख जाएंगे। और हमें भारत में अगर रहते हैं, हम भारतवासी हैं, तो हमें भारत के राज्यों के बारे में, भारत के एक एक स्थान के बारे में हम लोगों को जानना उतना ही जरूरी होता है। चलिए बात करते हैं आगे। सेशन को एक बार शेयर करिए तेजी से। केरल। केरल के बाद मित्रों जब हम इधर आते हैं
इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। और जब हम तमिलनाडु के ऊपर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। इसे हम एपी लिख दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश। क्लियर? जब हम आंध्र प्रदेश के इधर बगल में आते हैं, जो आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था, इस राज्य का नाम है तेलंगाना। ये तेलंगाना मित्रों 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बनाया गया था काटकर, जिसका नाम पड़ा था तेलंगाना। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस राज्य का नाम है उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। और जब हम उड़ीसा के इधर आते हैं, तो इस राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। लिख लीजिएगा। और जो छत्तीसगढ़ के बीच का हिस्सा पड़ता है मित्रों, ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं एमपी, यानी मध्य प्रदेश। और हम जब उड़ीसा के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे एक राज्य है जिसे कहते हैं WB, है ना, यानी वेस्ट बंगाल। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ईमानदारी पूर्वक आप इस सेशन को शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए जो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, जल्द ही लेखपाल का बैच भी लॉन्च होने वाला है, तो आप उसको भी ज्वाइन करिएगा। कोई छोड़ना नहीं है, सब जगह रहेंगे हम। ठीक? पश्चिम बंगाल। उसके बाद मित्रों हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से का नाम है बिहार। ये आपका बिहार राज्य है। उसके बाद यहाँ आते हैं, इस राज्य का नाम क्या है? झारखंड। बिहार के नीचे यहाँ पे हम देखते हैं इसके बगल, इसका नाम है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश, जहाँ से हम आपको बात कर रहे हैं। ठीक? उसके बाद मित्रों जब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम क्या है? यूके। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के ऊपर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे इस राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम है एचपी। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे एक राज्य आपका पड़ता है ये बीच में, इसका नाम है हरियाणा। क्या नाम है? हरियाणा। तो मित्रों आप लोगों ने इधर के सभी राज्यों को देख लिया बहुत अच्छे तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ इतना समझ में आया है। अब चलते हैं, आपको भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ बताते हैं, लेकिन फिर आपको यहीं पे जानकारी देते हैं। ये जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए और कहिए कि हमें जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए, एनटीपीसी के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए। मित्र वहाँ पे आप जब जुड़ जाएंगे तो बहुत एक्टिव रहेंगे, और जब एक्टिव रहेंगे उसका फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही ना भाई। जी हाँ, और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना भी ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। इधर आते हैं, ये जो अंगूठे की तरह दिख रहा है राज्य, इस राज्य का नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम है। उसके बाद मित्रों जब हम यहाँ पे आते हैं, इन राज्यों को देखते हैं, इस राज्य का नाम है एपी। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, एपी यहाँ लिखा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये आंध्र प्रदेश है, और जबकि ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। और जब अरुणाचल प्रदेश के नीचे हम यहाँ आते हैं, इस राज्य का नाम है नागालैंड। क्या नाम है? नागालैंड है। और जब नागालैंड के हम नीचे चलते हैं मित्रों, तो इस नागालैंड के नीचे आपका आता है मणिपुर। याद करिएगा, एक एक राज्यों को हम याद कराएंगे मित्रों। पसीना बहा के पढ़ाते हैं, पसीना बहा के आप पढ़ते हैं, तो छोड़ेंगे नहीं, एक सीट लेके रहेंगे हम। बेशक करोड़ों में फॉर्म पड़े हुए हैं, उससे हमें नहीं मतलब है, हमको केवल एक सीट चाहिए। चलिए बात करते हैं मणिपुर। चलिए मणिपुर, उसके बाद हम आते हैं मिजोरम। मिजोरम। उसके बाद हम यहाँ आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा। उसके बाद आपका आता है मेघालय। क्या आता है? मेघालय। क्लियर? और जो ये बीच का हिस्सा है मित्रों, इस हिस्से का नाम क्या है? असम। समझ में आया? चलिए एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं बहुत जल्दी से। अब देखिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर को छोड़ देंगे क्योंकि राज्य नहीं है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। उसके बाद देखते हैं पूर्वोत्तर की तरफ, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका असम। इस प्रकार भारत के टोटल 28 राज्य हैं
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको आगे जो है केंद्र शासित प्रदेश बताने चल रहे हैं मित्रों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं, अभी तक देखिए हमने बताया मित्रों भारत के कितने राज्य, 28 राज्य। अब बात करने वाले हैं टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट वाइज लिखते हैं, उसके बाद हम आपको लोकेशन भी बता देंगे, लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, यहाँ पे एक बना है लद्दाख, क्या बना, लद्दाख, और दूसरा बना क्या, जम्मू कश्मीर। ठीक, तो आपका लद्दाख वाला पॉइंट ये है, जम्मू कश्मीर ये है। ठीक है, उसके बाद यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की राजधानी है। इसका नाम क्या है मित्रों, इसका नाम है दिल्ली। सही बता रहे हैं ना, हाँ सही बता रहे हैं। उसके बाद हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है। इसका नाम है चंडीगढ़। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे मित्रों गुजरात वाले तट पे यहाँ पे जो है 2 थे, एक था दादर नागर हवेली, एक था दमन दीव गुजरात के तट पे। लेकिन 26 जनवरी सन 2020 की घटना है कि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के एक कर दिया जाता है। इस प्रकार ये बोला जाता है दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप। ठीक, चलिए आगे बता देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ अरब सागर में एक है जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। तो इस प्रकार आपने देखा 1 2 3 4 5 और 6 हुए। क्लियर। आपके ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पांडिचेरी। क्या नाम है, पांडिचेरी। पांडिचेरी को मित्रों पुदुचेरी भी बोलते हैं, पुदुचेरी भी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, उसके बाद आपका 8वां जो आता है वो आपका यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार है, ये आपका आता है अंडमान निकोबार। ठीक है मित्रों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अधिक से अधिक लोगों के पास आप लोग शेयर करेंगे। फिर जाते जाते कहना चाहूँगा कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को प्रेस करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सभी जगह आप लोग जरूर विजिट करिएगा मित्रों। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात कर लेते हैं। चलिए मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मित्रों, इसी तरीके से आपको दोपहर में साइंस और रीजनिंग की क्लास अल्टरनेट करके मिलती रहेगी। एक दिन साइंस और एक दिन रीजनिंग की क्लास, और फिर डेली शाम को 8 बजे आपको एक धुआंधार तरीके से पढ़ाते नजर आएंगे सचिन सर, जो आपको मैथ पढ़ाएंगे एकदम जादू तरीके से, जो है आपको जो है ट्रिक पे पूरा सिखा देंगे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हम कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो हम आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा के छोड़ेंगे मित्रों। इसी के साथ हम अपनी बारी को हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।